नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। कोरोना के कहर में केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रयास व उपाय पर पैनी नजर रखने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अब रोजगार के मामले में योगी आदित्यनाथ व मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में जारी लॉकडाउन की वजह से रोजगार पर संकट आ गया है। खासकर प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। दूसरी ओर मोदी और योगी सरकार अभी भी सिर्फ दिखावा करने में व्यस्त है, जिसकी वजह से मायावती ने सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया। आपको बता दें कि मायावती ने कहा है कि अच्छा होता कि योगी आदित्यनाथ सरकार अब नया एमओयू करने व फोटो छपवाने से पहले यह बताते कि पिछले वर्षों में साइन किए गए इसी प्रकार के अनेकों एमओयू का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि एमओयू केवल जनता को बरगलाने व फोटो के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में लाखों श्रमिकों को जीने के लिए लोकल स्तर पर रोजगार की प्रतीक्षा है। मायावती ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी व बदहाली में घर लौटे सर्व समाज के लाखों श्रमिकों को जरूरी प्रभावी मदद पहुंचाने के बजाय उत्तर प्रदेश में एमओयू हस्ताक्षर व घोषणाओं आदि का छलावा अभियान एक बार फिर शुरू हो गया, जो कि अति दुखद है। उन्होंने कहा कि जनहित के ठोस उपायों के बिना समस्या और विकराल बन जाएगी। मायावती ने कहा कि चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों की प्रतीक्षा करने के स्थान पर केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को अपने बूते पर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहां पर कंपनियों के लिए सड़क, पानी, बिजली आदि की आधारभूत सुविधा और श्रमिकों को कार्यस्थल के पास रहने की व्यवस्था आदि कहां है। मायावती ने कहा कि अगर भारतीय उद्यमियों को आधारभूत सुविधाएं देकर उनका सदुपयोग जरूरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए सुनिश्चित तो उजरे, छोटे व मझोले उद्योग, पीड़ित श्रमिक वर्ग का हित व कल्याण सही मायने में होगा तथा भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाना थोड़ा जरूर आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गत 29 मई को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, विकी लघु उद्योग भारती और नार्डेको के साथ एमओयू पर दस्तखत किए थे। सरकार का दावा है कि इसके जरिए प्रदेश के 11 लाख श्रमिकों और कामगारों को रोजगार मिलेगा। खैर, यह तो उत्तर प्रदेश की जनता को भी पता है कि योगी सरकार का दावा कितना सफल होगा। वैसे मायावती ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को यह सख्त संदेश दिया है कि चीन से आने वाली कंपनियों के भरोसे न बैठे रहें, बल्कि अपने स्तर से भी कुछ करें। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कंपनियों के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी जोर दिया, क्योंकि बिना इसके न देश या राज्य में कोई कंपनी टिक पाएगी और ना ही लोगों की जिंदगी सुधर पाएगी। अब देखना यह है कि मोदी और योगी सरकार मायावती के सलाह पर क्या कार्रवाई करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।